मर जाएगी भाजपा टोटी चोर कर। केतकी सिंह का केतली चुभ आ रहा है तब पर न टोटी चिल्ला तीन तो इंजन लगा करके कहा हारन बजाने के लिए इंजन का प्रयोग कर रहे हैं। थोड़ा उजट रहते, झूठ बोलते, चिल्लाते, छचन करते, हराम जादगी बतियाते तो बड़ा टीआरपी रहता तुम्हारा। ओम प्रकाश राजभर के यहाँ ईटा पत्थर चला है। अरुण राजभर भी डरा हुआ है और कह रहा है कि हमारे बाप जो है बीबीपी वालों को बीच से फाड़ देंगे। बेवजह क्यों गाली देगा? माँ बहन की गाली तो लोग कर रहे हैं कि मोदी जी की माँ को भी लोग दिए हैं। अब कट ही चुका है, ये अंतिम चालान है अखिलेश यादव जी का। उसके बाद चालान हम लोग काटेंगे। फट चुकी है नीतीश की सरकार। हाथों में कुल्हड़ की चाय और बनारसी चाय और बनारस के साथ बनारस वाले मिश्रा जी। आज सोचा हमने कि थोड़ा सा चाय पे ही चर्चा कर लिया जाए। पहुँचे तो चाय आ गई है गर्मा गर्म और कुछ तमाम मुद्दे भी चल रहे हैं इसमें, जो कि बड़ा चर्चा का विषय भी बने हुए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे थे कि जो भाजपा विधायिका हैं केतकी सिंह, उनके द्वारा भी हाल ही में बयान दिया गया है टोटी चोर। पहले भी इस तरह के मुद्दे चलते रहे हैं, लेकिन कल तो अखिलेश यादव बड़ा ही गर्म मिजाज में भी थे। और साथ ही साथ एक और मुद्दा है, उनके काफिले का लगभग 8.5 लाख रुपए का चालान भी कट चुका है अखिलेश यादव जी का, आपके नेताजी का। क्या कहना चाहिएगा पहले इस टोटी चोर वाले बयान पर, क्योंकि पहले भी चर्चा में रहा है और फिर से एक बार भाजपा की विधायिका फिर से एक बार बोल दी हैं कि टोटी चोर। देखिए, यही शब्द भारतीय जनता पार्टी के ताबूत की अंतिम कील होगी। ये जो भाजपा के लोग टोटी चोर बोल रहे हैं ना, ये भाजपा के सरकार के लिए आत्महत्या वाला शब्द है। मर जाएगी भाजपा टोटी चोर कर। कोई बचा नहीं पाएगा भाजपा को मरने से, यही शब्द। हम केतकी सिंह का बड़ा इज्जत करते हैं। केतकी सिंह जी विधायक हैं। अगर वो अभद्र बोलेंगी तो हम लोग भी अभद्र बोलेंगे, क्योंकि हमारी मजबूरी है पत्रकार। क्योंकि एक असभ्य, एक अभद्र विचारों को समझाने के लिए अभद्र और अशोभनीय बात ही बोलेंगे, तभी उसको समझ में आएगा। हम अखिलेश यादव जी से क्षमा मांगते हुए केतकी सिंह को एक बात बोलना चाहते हैं कि केतकी सिंह जी, हम लोग बहुत जल्द आपके यानी केतकी सिंह के केतली में टोटी लगा देंगे। उनका चुनाव चिन्ह कमल का फूल है। हाँ, केतकी सिंह का केतली चुभ आ रहा है तब पर न टोटी चिल्ला रहे। अच्छा, क्या मानसिकता है? पहले भी टोटी चोर की बात रही और फिर से एक बार वही चर्चाएं बार मतलब क्यों होती है? मतलब क्या वास्तव में कि ये सरकार लीकेज है, चूता बहता सरकार भाजपा सरकार, चूता बहता सरकार भाजपा सरकार। इसलिए भाजपा के लोगों को अपना चुआना सरकार रोकने के लिए टोटी की जरूरत है। बार बार वो टोटी याद करते। किस तरह से चुनाना सरकार मतलब बोल रहे हैं लगातार? तो केंद्र में भी और राज्य में भी सरकार तो बन ही रहा है उनका लगातार। डबल इंजन की सरकार है, कहीं कहीं ट्रिपल इंजन भी है। हाँ, ट्रिपल इंजन की, यही उत्तर प्रदेश में। तो तीन तो इंजन लगा करके कहा हारन बजाने के लिए इंजन का प्रयोग कर रहे हैं। विकास करने को। किस बात का विकास? जो उनका नारा है। तो का विकास किए पत्रकार? थोड़ा सा तुम बताओ। हम हो सकता है हम गड़बड़ा गए हों। चाय खत्म हो गया, चाय का कुल्हड़ फेंक दिया जाए, लेकिन क्या बातें चल रही थी? बातें तो अंजना ओम कश्यप की चल रही थी चित्रा त्रिपाठी की चल रही थी अर्णव गोस्वामी। तुम नहीं देखते हो क्या उन सबों को? उतना फुर्सत ही नहीं कि टेलीविजन खोला जाए। तब का पत्रकारिता करो। जब सब मोबाइल पे आ जा रहा है तो वो टेलीविजन कौन खोल रहा है? देख लिया करो। नहीं, वो सब हम लोग वेबसाइट से जो चीज़ें हैं वो हम लोग पढ़ लेते हैं। वो चीज़ तब्बे शरीफ हो, तब्बे शरीफ पत्रकार हो और पीछे हो। थोड़ा उजट रहते, झूठ बोलते, चिल्लाते, छचन करते, हराम जादगी बतियाते तो बड़ा टीआरपी रहता तुम्हारा केतकी सिंह की तरह। अरे, उनकी लड़की का भी एक बयान आया है कि एक नाबालिग लड़की है उनकी। वो विधायक तो बलिया की हैं, लेकिन जहाँ पर वो रहती हैं वहाँ पर जा कर के समाजवादी पार्टी के लोगों ने वहाँ पर
बड़ा हो हल्ला मचाया। उनका कहना है कि हमारी माता जी बीच से जो है कि फाड़ देंगी अगर मतलब कुछ इस तरह के यहाँ चलता है तो। ओम प्रकाश राजभर के यहाँ ईटा पत्थर चला है, अरुण राजभर भी डरा हुआ है और कह रहा है कि हमारे बाप जो है बीपीपी वालों को बीच से फाड़ देंगे। नौटंकी कह दो ना कि बंद कर दें, दिन लद गया है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। लातों के देवता बातों से नहीं मानते, और अब समाजवादी लोग अपने लातों में तेल लगाना शुरू कर दिए, क्योंकि बात मनवाना के लिए अब वो अडिग हो चुका है। सरकार बने या ना बने, लेकिन बोलना जरूर सिखा देंगे पत्रकार, इस बात को याद रखना। गाली गलौज बेवजह क्यों गाली देगा? माँ बहन की गाली दोगे तो गाली नहीं सुनोगे। गाली तो लोग कह रहे हैं कि मोदी जी की माँ को भी लोग दिए हैं, तो काहे नहीं जेल गया वो? मार दे, भाजपा की सरकार है, बीच चौराहे पे क्यों नहीं मार दे रही है सरकार? उनका एक वीडियो आया था कि हमारी माँ को इस तरह के शब्दों का प्रयोग लोग कर रहे भाई हैं। तो जिसने दिया तो उसको क्यों नहीं मार रहे हो? उसके घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चला रहे हो? क्यों डर रहे हो? आपको क्या लगता है? किसने रोका है? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, और जब कुछ छछन वोट चोरी पे चला नहीं ना, जब चोरी पकड़ाने लगी तो मतारी बहन के नाम पर आ गए। पूरी देश की जनता समझ रही है, और चोरों से डरना नहीं है, चोरों से लड़ना है। हम डरेंगे इस देश के कानून से, इस देश के संविधान से, अच्छा, चोरों से नहीं। एक और बात उसमें अखिलेश यादव का एक और भी बात आया है कि जो ये वाला टोटी चोर का मामला तो ये है ही, लेकिन साथ ही साथ जब वो मुख्यमंत्री आवास को छोड़ते हैं तो गंगा जल से घर को शुद्ध किया जाता है। तो आप भी इस चीज़ को मानते हैं कि मतलब ये सही हुआ या नहीं? ये तो संविधान के ऊपर तमाचा है। आप समानतावादी पत्रकार हैं कि नहीं? हम आपसे पूछना चाहते हैं कि इस देश में जाति के आधार पर किसी का अपमान करना चाहिए? नहीं, वो संविधान इसकी इजाज़त तो नहीं देता है। तो योगी ने ये किया तो ये क्या अच्छा क्यों किया? क्योंकि ठाकुर का कुआं देखे थे, हम लोग भूल गए थे। अब ठाकुर की सरकार देखो, क्या ठाकुर अभी उनका एक काफिला चल रहा था अभी आगरा एक्सप्रेसवे पे, और लगभग 8.5 लाख और लगभग 36 गाड़ियाँ उसमें शामिल थी जो चालान कट के आया है। उनका कहना था हम लोग तो भर देंगे पार्टी के संगठन से लेकर के, लेकिन आम आदमी का जब कटेगा तो वो कैसे भरेगा? आम आदमी भाजपा का चालान काट देगा। अब कट ही चुका है, ये अंतिम चालान है अखिलेश यादव जी का। उसके बाद चालान हम लोग काटेंगे, जो कभी भाजपा वाले भर नहीं पाएंगे। आंख में आंसू होगा, जुबान भी नहीं खोल पाएंगे, दिल में तड़प करके कुड़ करके मर जाएंगे बेचारे। ओवर स्पीड को लेकर के, जैसे कि अब चालान का जो दायरा वो जी ओवर स्पीड वाला लीडर है उसके स्पीड को चालान से नहीं रोका जा सकता ये बात योगी बाबा को समझाओ, पढ़ा लिखा नेता है। लेकिन जो नियम दायरे हैं तो उसमें तो कटेगा ही, लेकिन बड़ा गुस्से में है कि हम मतलब हैं टोटी चोर वाले मामले पर कि 2 IAS के टोटी चोर वाले पर हाँ। किसी के ऊपर तुमको हम चोर बोले तो तुम बर्दाश्त करोगे? तुम मजा लोगे? नहीं, उनका ये भी कहना है कि मतलब एक IAS है जो है कि मतलब हाँ, उस IAS का तो हम लोग आई मतलब आँख, ए मतलब अट्रैक्शन, IAS मतलब जो है सर्जरी। उस IAS के आँख का सर्जरी हम लोग जरूर करें, इस बात को याद रखना। बिहार चुनाव को लेकर के क्या प्रतिक्रिया है? तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। वो किस तरीके से, क्या उनमें ऐसी खास बात आपको लगती है? नीतीश बाबू में तुमको कौन सी ऐसी खास बात लगी? अरे सुशासन बाबू के नाम पे जाने जाते हैं। बस नाम के वजह से बना दोगे? नहीं, इतने सालों में कुछ किए होंगे तभी तो बार बार सरकार में है। कितनी बार मुख्यमंत्री बने? ये शर्ट क दिन पहनते हो? 1 से 2 दिन। 20 साल इकट्ठा पहना दें, कैसा हो जाएगा शरीर? वो तो फट जाएगा, 20 साल तक जाएगा कहाँ? फट चुकी है नीतीश की सरकार।
यही तुमको समझाना चाह रहे हैं, पढ़ चुकी है। नया शर्ट लाओ, तेजस्वी को पहनो। नंगा मत करो बिहार को, ठीक है। कुछ और कहना चाहिएगा जाते जाते, जो तमाम पब्लिक देख रही है आपको? मैं पब्लिक से आई लव यू बोलना चाहता हूँ। वो किस लिए? प्यार वाला आदमी प्यार वाला कहेगा, भाजपा वाले से पूछोगे तो मतारी बहन का गाड़ी देगा। अंतर है ना। प्यार करते हैं इस देश से, इस देश के लोगों से। भाजपा वाला क्या कहता है, गिरिराज सिंह, उस सिन्हा बिहार वाला, योगी आदित्यनाथ घर तोड़ता है, रोटी छीनता है, बलात्कार वालों को माला पहनाता है। करता है कि नहीं करता है? इसलिए जनता से प्यार करते हैं तो जनता से प्यार का इजहार करते हैं। थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये हमारे साथ बनारस वाले मिश्रा जी यानी कि हरीश मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। तमाम ऐसे पहले भी हमारी इनसे मुलाकात होती रही है, लेकिन आज बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई शाम के समय, तो चाय पर हमने सोचा कुछ जो सामाजिक मुद्दे चल रहे हैं उन पर थोड़ा बातचीत किया जाए। लेकिन इस तमाम बातों को लेकर के आप क्या क्या कुछ सोचना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।